नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर बंगाल से है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सिकंदर बख्त, शायद इस दौर में नाम न सुना हो लोग। बंगाल भाजपा में अगर किसी का नाम लिया जाता था, कोई नाम जानते थे लोग, तो एक ही नाम था, सिकंदर बख्त का। अटल जी, भैरों सिंह शेखावत, उनके समकक्ष उस दौर के नेता थे। हालांकि बंगाल में बीजेपी की जड़ें बिल्कुल भी नहीं जमी थी, बिल्कुल भी नहीं जमी। लेकिन उस दौर में भी बंगाल में अपने इलाके में सिकंदर बख्त भाजपा का झंडा उठाए रहते। सिकंदर बख्त का दौर गुजरा, भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल पर थोड़ा थोड़ा मजबूत होना शुरू हुई, वामपंथ कमजोर हुआ, ममता बनर्जी का उभार हुआ और वहां स्पेस मिला, भाजपा को थोड़ा स्पेस मिला। उस दौर में एक नाम, दिलीप घोष। 2015-2014 में मोदी जी का अवतरण होता है। 2015 में भाजपा की कमान संभालते अमित शाह जब इस देश पर छा रहे थे, तो उनका डंका कुछ लोग जमीन पर बजा रहे थे। उसमें से एक नाम है दिलीप घोष। शाह का डंका बजवाने में जिसकी ढोल थी और जिसका डंडा था, वो दोनों हाथ दिलीप घोष के थे। बंगाल में 2021 का चुनाव जिसमें ऐतिहासिक कामयाबी मिली भाजपा को, दिलीप घोष बंगाल भाजपा के अध्यक्ष थे। उसके बाद सितंबर में सुकांत मजूमदार के हाथ में कमान दी गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे देख लिया सबने। दिलीप घोष ममता बनर्जी से मुलाकात किए हैं और ये मुलाकात सिर्फ नहीं है, इस मुलाकात में जो बात हुई है, उस बात के बाद जो तारीफ हुई है ममता बनर्जी की, और उस तारीफ के बाद भाजपा में जो बवाल मचा है, बड़ी खबर ये। तो क्या भाजपा का एक बड़ा विकेट गिरने वाला है? फोटो, खबर सब आपको दिखाएंगे, लेकिन भाऊ को ये विशेष कार्यक्रम है। आज मिड डे मुद्दा के अलावा एक और कार्यक्रम, तो भाऊ को हमने जोड़ा है। स्वागत है भाऊ आपका, क्योंकि ये गहन विश्लेषण का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर की पॉलिटिक्स इतनी उलझी हुई है, शायद भाजपा घिरी है, इसीलिए मोदी जी जात पूछने पर आ गए हैं। जिसे अर्बन नक्सल कहते थे, वो एकाएक कैसे थोड़ा हुआ है? ऐसे नहीं हुआ है। सीमाओं से लेकर के और घर तक में घिरे हुए हैं मोदी। इसलिए अपना घर, घर मतलब संघ, संघ से लेकर सीमा तक घिरे हैं। इसलिए आई है बात कि कौन जात हो भाई, अब जात बताओ। खैर, हम शुरू करते हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले हम बार बार कहते हैं कि हम सब कुछ ए टू जेड आपको दिखाएंगे। सबसे पहले, ये खबर अब तक कहीं चर्चा ही नहीं हुई, इस पर डिबेट ही नहीं हो रही है। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में लगी। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन दिखाइए, जो भी है अंग्रेजी वाला पूरा पोर्शन भाव पढ़ के बता रहा है। बीजेपी दिलीप घोष एस्पायरिंग सरप्राइज अटेंड्स दीघा टेम्पल ओपनिंग, सीएम contributing to Hindu awakening. Ghosh, who was accompanied by the newly wedded wife Rinku Muzumdar, also made the TMC chairperson on the sidelines of the event. एक दीघा में एक मंदिर बना है आशीष, मंदिर जगन्नाथ भगवान का है, और उस मंदिर के ओपनिंग में बाकायदा सभी को इनविटेशन दिया था। मैं आपको बता दूं, उसमें शुभेंदु से लेके सभी को, शुभेंदु अधिकारी से लेके सबको इनविटेशन था, लेकिन दिलीप घोष को भी इनविटेशन था। दिलीप घोष गए, अपने पत्नी के साथ गए। उन्हें एक टीएमसी के बड़े मंत्री ने रिसीव किया। उसके बाद मंदिर में पूजा हुई। पूजा के बाद वो टीएमसी की ममता बनर्जी से मिले और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी भगवान में विश्वास रखता है, जो भी भगवान का कार्य करता है, उसका स्वागत है। ममता जी ने मंदिर बनवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 350 किलोमीटर से दूर भगवान जगन्नाथ आज भुवनेश्वर से ट्रैवल करके दीघा में आए। उनका हम स्वागत करते हैं। वो हमारे भगवान है, भगवान में हम आस्था रखते हैं, और यदि ममता जी भी आस्था रखती है तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या होती है। इस बात पे
इस बात पे तुरंत एक हुजूम टूट पड़ा कि बीजेपी के लोग नाराज हैं, ग्रास रूट वर्कर नाराज है। आप जरा वो ट्वीट दिखा दीजिए तो फिर हम मैं उस पे ट्वीट भी नहीं, मैं पूरी खबर हाँ दिखाता हूँ। मैं खबर एक हाँ बार जरा सीक्वेंस में दर्शकों को दिखाते हैं, पर हाँ सीक्वेंस में दिखा देते हैं। ये देखिए, while while the while the TMC while the government has TMC also government had invited, also invited the state BJP Sukant Mujumdar and the leader of opposition in the assembly Suvendu Adhikari, the two BJP leader chose to skip the event. next Puri ये Jagannath statement, has traveled. Puri Jagannath has traveled 350 kilometers and has come to Bengal. We have come to get a glimpse of him. We consider ourselves fortunate. It's good to see that people are awakening. Whoever God thinks is a good, he choose hand for devotion. The chief minister has done beautifully. We got an opportunity to get a glimpse of it, Ghosh said. Jagannath Puri मुख्यमंत्री के Maharaj, साथ। हमारे दो तीन हाँ, Ghosh, however, skipped the program organized by the Adhikari to counter the inauguration of Digha Jagannath Temple and said, nobody invited me there. I was invited at Digha. I was also invited to Shampur. That's why I went. Meanwhile, BJP MP Saumitro Khan hit out at Ghosh. You are an example of how one Tyagi becomes a bhogi. He drove away Babul Supriyo and Mukul Roy. Now he is following their path. You are shame of Bengal BJP, Khan said. बस अब रोक दीजिए, अब रोक दीजिए, रोक दीजिए। अब अब महत्वपूर्ण ये है, अभी और आएंगे, ये अभी तो सौमित्र खान पर हैं। महत्वपूर्ण ये है भाऊ, ये लाइन देखिएगा, घोष हाउएवर स्किप्ड ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने भी दीघा में जगन्नाथ मंदिर के इनॉग्रेशन को काउंटर करने के लिए समानांतर एक कार्यक्रम रखा। उसमें घोष शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम को स्किप कर दिए, उस कार्यक्रम में नहीं गए दिलीप ऐसा घोष, गए ममता ऐसा बनर्जी। ऐसा बीजेपी कहती है, लेकिन घोष ने कहा कि मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया। ये उसे नीचे दिखाने की। अब देखिए, मैं थोड़ा सा अब या आप रुक के थोड़ा सा ये जो खान बोल रहे थे ना, शेम फॉर यू फॉर बीजेपी। अब ये खान को मालूम नहीं, जब ये पैदा भी नहीं हुआ होगा तब से दिलीप घोष के रूट्स जो है उस संघ में। दिलीप घोष बहुत बाद में बीजेपी में आए। ये संघ के घाटी स्वयं सेवक है। 1984 में इन्होंने संघ की शाखा ज्वाइन की। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते ये अंडमान और निकोबार जैसे आदिवासी क्षेत्र में कब 1999 से 2007 तक 8 साल अंडमान निकोबार के आदिवासियों के बीच में संघ का हिंदुत्व रोपण करने ये खून पसीना एक कर रहे थे प्रचारक के तौर पे। इनका संघ का रूप देखिए, अंडमान निकोबार जहां खाने को नहीं मिलता, अंडमान निकोबार जहां जीवित रहने की कोई आशा नहीं, उन आदिवासियों के बीच में रहकर संघ का प्रचार करने वाला ये घाटी स्वयंसेवक। उसके बाद जब 2007 के बाद उनको 2014 में आरएसएस उसके बाद वो सीधा आरएसएस चीफ जते के एस सुदर्शन इनके पीएस बने, पर्सनल सेक्रेटरी, और सीधे उनके साथ समय बीता। 2014 में बीजेपी ने घोष को उधार लिया संघ से। ही वॉज लोन्ड टू बीजेपी। बीजेपी को कर्जे के तौर पे दिलीप घोष को दिया था। ये वही दिलीप घोष है जो आपने सिकंदर बख्त जी का नाम लिया। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने लेफ्ट की प्रताड़ना झेली, कांग्रेस की प्रताड़ना झेली। जब कोई साथ नहीं था, केंद्र में कोई सरकार नहीं थी, तब अपने पार्टी की अपनी विचारधारा को, हिंदुत्व की संघ की विचारधारा को बंगाल जैसे राज्य में जो वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था वहां रोपण करने में उन्होंने मदद की। आज यदि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो आम खा रहे हैं उसका पेड़ सिकंदर बख्त और दिलीप घोष जैसे लोगों ने रखा। दिलीप घोष ने क्या नहीं किया? जो आदमी अंडमान निकोबार में जाके संघ का काम कर सकता है, वो क्या बीजेपी का काम नहीं किया होगा? उसने काम किया। लेकिन
लालच बुरी बला है। जब दोनों गुजराती आ गए तब बीजेपी का जो कोर वैल्यू थी वो खत्म हो गई। कोई भी विचारधारा का आदमी बीजेपी ज्वाइन कर सकता है यदि उससे पॉलिटिकल फायदा होता है। दो चीजें होती है, एक लॉन्ग टर्म में क्या आपको पॉलिटिकल फायदा होता है या शॉर्ट टर्म में आपको गेन होता है। ये हमेशा शॉर्ट टर्म के गेन देख रहे थे। इसी के बीच में एक लाइट नोट पे मैं थोड़ा सा जोक सुनाता हूँ, 30 सेकंड लूंगा आपको। एक विदेशी अपनी लेटेस्ट मर्सिडीज लेके भारत आया और भारत में अपने पत्नी के साथ भ्रमण करता रहा। कई जगह उसकी गाड़ी खराब होती रही और लोकल मैकेनिक को बुलाता रहा। लोकल मैकेनिक टूटी फूटी जो अंग्रेजी उसको आती थी, कोई बीच में एक ट्रांसलेटर होता था, उसको बोलता था कि ठीक है मैं गाड़ी शुरू कर दूंगा, मेरे पास जुगाड़ है। जुगाड़ ये शब्द उसके कान पे 1000 बार पड़ा। वो अपना गाड़ी लेके वापस चला गया और उसने जाके जब उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं भारत भ्रमण किया और मैंने क्या क्या देखा, तब उसको एक सवाल पूछा कि भारत के रोड अच्छे हैं क्या जो आप मर्सिडीज लेके गए। उन्होंने कहा भारत के रोड पता नहीं है लेकिन भारत टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है। हम्म। ये मर्सिडीज का लेटेस्ट इंजन जो भारत में गाड़ी भी नहीं थी लेकिन जहां भी खराब होती थी उनके पास एक ही स्पेयर पार्ट होता था जिसका नाम जुगाड़ था। देयर वाज अ स्पेयर पार्ट कॉल्ड जुगाड़। वन सिंगल स्पेयर पार्ट हेल्प मी इन गेटिंग माय जर्नी थ्रू। एक स्पेयर पार्ट जहां भी खराब होती थी मेरी गाड़ी, जुगाड़ उसका, जुगाड़ नाम का स्पेयर पार्ट फिट होता था और गाड़ी चलती थी। मर्सिडीज वाले शॉक लग गए कि हम इतनी टेक्नोलॉजिकली आगे हैं, भारत ने इतना क्या डेवलपमेंट किया। उन्होंने आके इंजन जब देखा तो उन्होंने साष्टांग दंडवत किए, बोले भाई साहब ये इंजन अब स्क्रैप हो चुका है। क्योंकि आप शॉर्ट टर्म गेन पे चले गए। आपने देखा कि मेरी गाड़ी अब 10 किलोमीटर और आगे चले, वो 3 नंबर के नट में उसने 4 नंबर का नट ठोक दिया। जब एट द एंड ऑफ द डे वो इंजन स्क्रैप हो गया। भाजपा का ऐसा ही चल रहा है। बंगाल में जाओ, जुगाड़ करो। जुगाड़ क्या करो? टीएमसी से लोग लेके आओ, ठोको इंजन में बीजेपी के। तो बीजेपी की जो विचारधारा है वो स्क्रैप हो गई। चाहे महाराष्ट्र कहो, चाहे मध्य प्रदेश कहो, कौन सा राज्य है ऐसा जहां नए वर्सेस पुराना संघर्ष नहीं। जो नए लोग आए हैं टीएमसी के, जो उस कलेवर के हैं, उनको नहीं बीजेपी की वैल्यू समझ में आती। उनके पास संघ जैसा पेशेंस नहीं है कि 100 साल काम करेंगे लेकिन एक दिन सत्ता में आएंगे। वो तो तुरंत सत्ता चाहते हैं, आज आए मुझे सत्ता चाहिए। मैं तुम्हारे पास आया ही इसलिए हूं कि वहां सत्ता गई है या वहां सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं आपके पास सत्ता पाने के लिए आया हूं। मुझे आपकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। मुझे आपके विकास, देश विकास, विचारधारा, समाज, हिंदुत्व, सनातन, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी एक बहुत बड़ी फौज बंगाल में आ गई। ये जो 73 या 70 प्लस जो विधायक है, उनमें से कितने लोग संघ के हैं, कितने लोग संघ के बैकग्राउंड से है, कितने लोग बीजेपी के बैकग्राउंड से है, कितने लोग बीजेपी की विचारधारा से। और आप कहते हैं कि बंगाल की बीजेपी, कौन सी बीजेपी बंगाल की? बंगाल की बीजेपी तो फेल हो गई है, ओरिजिनल कहाँ है? और दिलीप घोष जैसे आदमी जो स्वयं सेवक से उठ के प्रचारक बने, 8-8 साल जंगलों में दिए, उसके बाद वो सुदर्शन के पीए बने सरसंघ चालक के, और उसके बाद वो जब वापस उसको लोन के दिया गया तो पहले जनरल सेक्रेटरी बने वो पार्टी के, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष बने। आज वो साइड लाइन है, आज उसको पुश किया जा रहा है, आज उसको अपमानित किया जा रहा है, तो क्यों सहन करेगा? और क्या, मैं दावे के साथ कहता हूं, दिलीप घोष जो भी कदम उठाएंगे बगैर संघ के नहीं पूछेंगे। एक स्वयं सेवक यदि अपनी जिंदगी प्रचारक तक संघ को देता है तो वो संघ को पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। नहीं, लेकिन एक बात क्या है संघ? एक हाँ, एक एक एक, एक और है, मैं पुराना इनपुट ऐड कर दूं क्योंकि इस खबर को हमारे लेकर के आए हैं। दिलीप घोष पर पिछले 20-25 दिन से हम नजर रखे हुए थे। जरा फोटोग्राफ दिखाइए दिलीप घोष और ममता बनर्जी के, तब उससे बताते हैं हम। ये फोटोग्राफ है, दिलीप घोष बैठे और ममता बनर्जी, और दोनों का चेहरा देखिए, लग नहीं रहा है कि एक भाजपा से है। भाजपा और ममता बनर्जी के संबंध जैसे हैं, उस दौर को देखिए। अब अगली फोटो दिखाइए, अगली फोटो। अगली फोटो में ये, अभी हम ऊपर स्वपन दास गुप्ता पे आएंगे, पूर्व सांसद है भाजपा के, स्वपन दास पे आएंगे, लेकिन फोटो पे देखिए ममता बनर्जी, दिलीप घोष, और दिलीप घोष के बगल में, दिलीप घोष के गले में 2-3 माला है और 5-7 माला है, रिंकू मजूमदार है। अब हटा, दरअसल भाव ने बताया जो पूर्णकालिक जो है संघ के प्रचारक थे, इन्होंने शादी ब्याह कुछ नहीं किया था। संघ के जो पूर्णकालिक होते हैं शादी वगैरह करते नहीं, कुछ शादी वगैरह भी नहीं किया था, पूरी तरह संघ को समर्पित थे, जिनका 24 घंटा संघ के लिए। 61 साल की उम्र में अभी मुश्किल से हमको लगता है 15 दिन 20 दिन भी
नहीं हुआ होगा, 15-20 हाँ, दिन ऐसे हुआ। रिंकू मजूमदार जो भाजपा की ही कार्यकर्ता थी, भाजपा के कार्यकर्ता, ये सब कार्यकर्ता भी तैयार किया था दिलीप घोष ने। वो रिंकू मजूमदार ने शादी का प्रस्ताव रखा, दिलीप घोष ने मना कर दिया। अकेले दिलीप घोष की जिंदगी अकेले गुजर रही थी, दिलीप घोष ने मना कर दिया। ये स्टोरी अभी से नहीं है, मैं पुराना बता। फिर दिलीप घोष की बहन है, उनसे रिंकू मजूमदार ने संपर्क किया, परिवार से संपर्क किया, परिवार वालों ने मनाया। और वो क्यों मनाया होगा, भाजपा की दशा देख के मनाया होगा, ये हम बता रहे। क्योंकि अध्यक्ष पद से हटाया गया, फिर 21-22 में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और फिर खेमों में बटी भाजपा, बंगाल भाजपा में इनको डस्टबिन में यूज एंड थ्रो वाले हिसाब से मोदी और शाह उसमें एक्सपर्ट डाल दिया गया। अब बुढ़ापे में इनको जब कुछ नहीं मिलना था, तो परिवार वालों ने, बहन ने, बाकी जो परिवार के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने समझाया कि शादी कर लो, कम से कम बुढ़ापे का सहारा रहे। 20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले जब शादी कर लिया, उसके बाद किसी ने नहीं साथ दिया। हो सकता है अब संघ से भी न पूछे। ये संघ कम कलाकार थोड़ा है, ये सबका मोदी शाह का गुरु तो संघ है। ये संघी तो कब छोड़ दे साथ। इन्होंने जो है, दिलीप घोष के पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। दिलीप घोष को भाजपाइयों ने खूब गरियाया शादी करने के बाद, खूब गरियाया। भाई शादी किया है, कोई गुनाह कर दिया है और सार्वजनिक रूप से किया है। कोई पर्दे के पीछे जो जी, कुकर्म सब करते हैं, वो कुकर्म तो किया नहीं है। सार्वजनिक नहीं रूप से नहीं, शादी किया तो हम तारीफ आशीष, करेंगे। और आशीष कोई मैं थोड़ा शादी करेक्ट कुकर्म नहीं करता हूँ। होती। एक शादी एक की मैं कोई करेक्ट, उम्र नहीं होती, इसलिए भाऊ एक, मैं इसलिए ना कुछ नहीं इन सबके मैं माइंडसेट के लिए बता दें कि ये सब नहीं 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 सोचते हैं शादी का मतलब शारीरिक भोग अच्छा, नहीं। मैं चाहे तुम्हें थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। संघ हम्म, में ये है, संघ हम्म, में यदि आप शादी करना चाहते हो तो आप परमिशन दी जाती है आपको, हम्म, आपको परमिशन दी जाती है। क्योंकि ये बीजेपी में आ गए थे, इनका संघ से नाता टूटा था। अब ये प्रचारक बन के तो जाएंगे नहीं। बीजेपी हम्म, ने कोई ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं भेजा था कि तुम वापस हम्म, वापस आ जाओगे और वनवासी में हम्म, जाओगे। अब ये पूर्ण रूप से चुनाव भी लड़ चुके हैं, बीजेपी में हो चुके हैं, तो इन्होंने संघ से परमिशन ली, ये भी मैं जानता हूँ, ये मेरे पास कंफर्म भी है। संघ ने कहा कि यदि आप करना चाहते हो तो आप शादी करो। क्योंकि क्या है, यदि आप संघी बने रहोगे तो फिर आप बुढ़ापे में संघ आपका साथ देता है, आपके लिए संघ ने व्यवस्था कर रखी है। मैं ऐसे कई संघियों को जानता हूँ कि जो बुढ़ापे में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं तो पूरा संघ ने उनका केयर किया है। वो सब अपनी जगह पे, वो संघ की अपनी संस्था है, उनकी विचारधारा है। लेकिन यहाँ पे संघ भी खुश नहीं है बंगाल को लेके, संघ हम्म, खुश नहीं है मध्य प्रदेश में, संघ खुश नहीं है महाराष्ट्र में, संघ कई राज्यों में खुश नहीं है जहां आयाराम गयाराम की संस्कृति को आपने खाद पानी डाला है। संघ हम्म, के संघ चालक ने भोपाल में, पूना में 2 जगह ये बात रेखांकित करते हुए कहा था, जो लोग बाहर से आते हैं क्या वो भाजपा की विचारधारा को बनाए रखेंगे या भाजपा की विचारधारा डाइल्यूट हो जाएगी। और भाजपा की विचारधारा डाइल्यूट ही हो जाएगी। आप कितना भी संभल के बात करिएगा, आप एकनाथ शिंदे को साथ में लेके आए, एकनाथ शिंदे का शिवसेना जाता नहीं। आपने तो हम्म, बीजेपी में एंट्री करवाई है नारायण राणे की, लेकिन उसका शिवसेना जाता नहीं। तो फिर आपको बार-बार बोलना पड़ता है कि चुप रहे, चुप रहे, चुप रहिए। आपने पाला हुआ खुद एक नया कफोड़ा है, हम्म, जिसने बोला तो नहीं था कि ये आके अपने पैर को एक कुल्हाड़ी मार ले। आपने मारी हुई पैरों की कुल्हाड़ी है। दूसरी बात है, जब वो लोग आते हैं, तो वो अपने लोगों को साथ में लेके आते हैं। अपने वर्कर्स को साथ में लेके आते हैं। तो आप इमेजिन करिए, शुभेंदु आ गए, शुभेंदु के साथ उसके पार्टी के वर्कर होंगे। अब वहां बीजेपी के वर्कर क्या करेंगे? जिला अध्यक्ष एक ही बनना है, जिला हम्म, अध्यक्ष दो दो कैसे बनेंगे? आज महाराष्ट्र में पालक मंत्री नहीं बन पा रहा है, रत्नागिरी, रायगढ़ में, सॉरी, हम्म, क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं, उतना अजित पवार भी चाहते हैं, वहां बीजेपी भी चाहते हैं। अब किसको करेंगे? तो बिना जिला मंत्री का जिला पड़ा हुआ है वो। नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि आप विपरीत विचारधारा के लोग लाओगे तो फिर आपको सुनेगा कौन? सब अहम वाले हैं वहां पे, सब आंखें दिखाते हैं। एक तरफ ये मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, एक कहता है कि मुसलमानों की रेडियो को मार के तोड़ेंगे, काटेंगे। और एकनाथ शिंदे ने जाके वहां एक मुस्लिम शहीद को 5 लाख रुपए दिए, उसका घर बनाने की हम्म, बात कर रहे हैं। तो आपके सरकार में ही विसंगतियां सामने आती है। देखिए, गठबंधन की सरकार चलाना बहुत मुश्किल का काम है। ये अटल जी जैसे लोग कर गए बीजेपी में, जिन्होंने सबका साथ दिया और कम से कम विवाद होने दिया। आज आज के डर से कई जगह चुप है लोग, अब तो वो भी नहीं है।
बीजेपी में जो मध्य प्रदेश में विद्रोह हो रहा है उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है जो बाहर से लोग आए वो हावी हो गए। तो हमने हमारी जिंदगी क्यों दी? आज मुझे बताइए, आज दिलीप घोष क्या सोचता होगा, मैंने क्या नहीं किया विचारधारा के लिए। दूसरी बात, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इनविटेशन मिला राम मंदिर का और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक आयोजन है, हमारी राम में आस्था है लेकिन हम नहीं आना चाहते, तो आपने पूरे देश में उन्हें बदनाम किया कि ये राम विरोधी है। नहीं जाना मतलब राम विरोधी। तो आज बंगाल में जगन्नाथ महाराज आ गए, जगन्नाथपुरी का, ये उड़ीसा वालों को सुनने लायक है। जगन्नाथ महाराज में श्रद्धा ही नहीं रखते शुभेंदु, श्रद्धा ही नहीं रखते बीजेपी के अध्यक्ष, क्योंकि गए नहीं बुलाने पे। इसका मतलब आपकी श्रद्धा नहीं है जगन्नाथ महाराज में। फिर आप उड़ीसा में क्यों जगन्नाथ जगन्नाथ करते हैं? ये संबित पात्रा को भी मैं पूछूंगा। सोनिया गांधी राहुल गांधी राम मंदिर में नहीं गए तो रामद्रोही हो गए, तो आज आपके पार्टी के लोग जगन्नाथ के लिए नहीं गए तो जगन्नाथ द्रोही कहिए उनको। आप तो उसी जगह से चुनाव जीत के आए हैं, जगन्नाथ महाराज के। आप जहां से चुनाव जीत के आए उस जगन्नाथ महाराज को आप डिपेंड नहीं कर पा रहे। आपके बीजेपी के लोग बंगाल में जगन्नाथ महाराज का अपमान कर रहे हैं, घोर अपमान कर रहे हैं बहिष्कार करके। भगवान को क्या पता कौन सा राजनीतिक दल और क्या करना है? तो इसका जवाब दे आप बीजेपी। आप तो सत्ता में हैं जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में। यदि उड़ीसा में आपको जगन्नाथ चाहिए और बंगाल में जगन्नाथ नहीं चाहिए, तो उसी तर्ज पर जैसा आपको जगन्नाथ नहीं चाहिए क्योंकि ममता ने मंदिर बनाया, तो आपने मंदिर बनाया तो ये भी राम के पास नहीं गए, तो ये द्रोही कहां से हो गए, रामद्रोही कहां से हो गए? जवाब दे अभी। दिलीप घोष ने, यदि दिलीप घोष टीएमसी के जात पात जाता है तो आप ये मत कहिए कि अब उनका कोई वैल्यू नहीं थी। वो टीएमसी का हिंदुत्व और सनातन का फेस होगा। क्या कर लोगे आप? टीएमसी से वही लाए हुए लोग तो आप फेस नहीं बना पाए ममता के खिलाफ, वो तो सब के सब भाग गए। जो बचे इसलिए है कि वहां ममता ले नहीं रही उनको वापस। ममता की अपनी राजनीति और सनातन पे गाली दोगे तो सामने दिलीप घोष है, चेकमेट। और दिलीप घोष जैसे ज्यादा सनातनी का किसने सेवा नहीं, ये अमित शाह ने भी नहीं की और नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं की। ये कोई प्रचारक प्रचारक कभी नहीं रहे, ये सीधे बीजेपी की एंट्री है इनकी। सीधे बीजेपी की एंट्री मतलब आप बीजेपी में सिर्फ सत्ता के लिए आते हैं और संघ के प्रचारक बन के आप जंगलों में घूमते हैं, तो फिर वो सनातन धर्म और आपके हिंदुत्व, हो सकता है संघ के हिंदुत्व से मेरा हिंदुत्व मेल नहीं खाता, लेकिन संघ के हिंदुत्व को, जिसको आप अपना हिंदुत्व बोलते हैं, उसकी नींव रखने के लिए जिन लोगों ने खून पसीना दिया वही लोग आपके लिए वंचित हो गए। ये आपका हिंदुत्व है दोगलेपना का। हम कहते हैं आप हमारा हिंदुत्व मत मानो, अशोक वानखड़े चित्रांग जी का हिंदुत्व मत मानो, संघ का तो हिंदुत्व मानो जिसके आप आए हो। आप संघ का भी हिंदुत्व मानने को तैयार नहीं हो, आप हमारा भी हिंदुत्व मानने को तैयार नहीं हो। आपका हिंदुत्व सिर्फ हर भगवान एटीएम है, राम एटीएम है, जगन्नाथपुरी का महाराज जगन्नाथ महाराज हमारे एटीएम है, आपके लिए हनुमान जी एटीएम है, अभी अभी हुई जो परशुराम जी की जयंती उस टाइम पे वो सब एटीएम है। ये सब एटीएम है उनके लिए, क्योंकि उनका हिंदुत्व नहीं है, उनका एक ही गोल है, सत्ता सत्ता सत्ता। हिंदुत्व की बात भाऊ अब एक और भी ट्वीट दिखाते हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात आपने किया, ये अयोध्या जब हारे हैं अभी, तो याद होगा आपको अयोध्या हारने के बाद मोदी जी ने कहा था जय श्री राम के बजाय जय जगन्नाथ पे चले गए थे नारा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मोदी जय जगन्नाथ कर रहे हैं और मोदी के नेता जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जा रहे ना। मैं जब एटीएम बोलता हूं तो वैसा ही होता है। मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम में जब कैश खत्म हो जाती है तो मैं पंजाब नेशनल में चला जाता हूँ, वहां कैश खत्म होगी तो पास में मैं दूसरे इंडियन ओवरसीज बैंक में जाता हूँ। मुझे तो एटीएम चाहिए, मुझे तो कैश चाहिए, मुझे तो वोट चाहिए। राम नहीं देता तो जगन्नाथ देंगे, जगन्नाथ नहीं देंगे तो हनुमान जी देंगे, हनुमान जी नहीं देंगे गंगा माँ देगी, गंगा माँ नहीं देगी तो आसाम की अपनी दूसरी माँ है वो दे देगी। एक कमी थोड़ी है, 33 कोटि भगवान है।
इनके एटीएम के तो कई काउंटर है। और वो खत्म होने के बाद फिर आंबेडकर जी आते हैं, शाहू जी आते हैं, फुले जी आते हैं, सरदार मतलब अपने भगत सिंह जी आते हैं। उसके बाद अब कुछ दिनों के बाद, अब 10-15 साल के बाद मनमोहन सिंह भी इन्हीं के हो जाएंगे। हाँ, जब मनमोहन सिंह जी को सारा देश विश्व अच्छा अर्थशास्त्री मान रहा है, तो फिर धीरे से बोलेंगे कि वो भी हमारे हैं। ये भाऊ, अगर अगर जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वाली जो चेन है ये नहीं होती, तो नेहरू तो आज ये इनके होते, इनके होते, बिल्कुल होते, 100% नेहरू इनके होते। इनके वो तो होते। नेहरू के बाद वो जो है वंशावली, वो जो है उसकी शाखाएं बढ़ती गई और उन्हीं शाखाओं के नीचे ये पनप नहीं पाए, इसलिए इनको नेहरू और गांधी परिवार से दुख है, दिक्कत है। नहीं, नेहरू ये कहते हैं कि नेहरू से ही तो हम विदेश नीति सीखे हैं, नेहरू विदेश नीति और हाँ, हमारी एक है। और चार 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 जो बड़े स्पोक्स पर्सन है, जो राज्यसभा में भी है, वो बोल भी देते, जिन्होंने हाँ नेहरू के हाँ, कपड़े पेरिस भेजे थे, वो नेहरू को शाखा भी ज्वाइन करवा देते। शाखा ज्वाइन करवाते, सब पक्का करवाते। और इसीलिए ये हालत इसीलिए है कि अब तो जो भाजपाई है वो भाजपाई साइडलाइन है। बंगाल में सिर्फ दिलीप घोष तक मामला नहीं है, दो जो नहीं गए हैं, शुभेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार, इन दोनों में भी ठनी रहती है, बारह महीना, हाँ जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम ठनी है इनमें। मैं आपको भी ट्वीट दिखा रहा हूं, ये स्वपन दास का है, स्वपन दास का ट्वीट। ये हाँ। क्या बोले हैं भाई साहब? The outrage among the grassroots BJP Bengal workers हम्म at this apparent betrayal by the former state president हम्म is too deafening for the national leadership to ignore। इसका ये कहना है कि पूरे बंगाल के ग्रास रूट में लोग बहुत नाराज है, बहुत, हाँ, क्योंकि हमारे जो पुराने दिलीप घोष है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने बिट्रेल किया, उन्होंने दगा दिया है। विश्वासघात। हाँ, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इसको इग्नोर नहीं करेगा। ये स्वपन दास गुप्ता बोलते हैं, ये चुनाव लड़े तो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, मैं बता रहा हूं तुम्हें। हम्म ये अखबारों में आर्टिकल लिखते लिखते नेता बने हैं। हम्म 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 हम्म, ये वो बुद्धिजीवी है जो दूसरे के बुद्धि पे जीते हैं, हाँ स्वपन दास गुप्ता। अब ये दिलीप हाँ, घोष को ज्ञान दे रहे हैं। इसको अंडमान निकोबार बिना 5 स्टार फैसिलिटी के भेज दो, तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे वहां से आके। हम्म, इनको 4 लोग नहीं बीजेपी के ग्रास रूट वर्कर जानते होंगे, जो ओरिजिनल बीजेपी के होंगे। हम्म, जो लोग सत्ता के लिए भाई है तो बड़ा नेता है करके हार फूल लेके गए, लेकिन कोई घाटी जिनकी 4-4 पीढ़ियां संघ और बीजेपी के साथ गई है, जनसंघ के साथ गई है, उनमें से कोई जानते के नहीं होंगे इनको, लेकिन इनको तुरंत पता पड़ा कि पूरे बीजेपी में आक्रोश है। हम्म, मुझे बीजेपी में आक्रोश जरूर है, बंगाल के बीजेपी में, ओरिजिनल बीजेपी में आक्रोश है कि हमारे दिलीप दादा को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है। आक्रोश ये है। ये आक्रोश स्वपन मुजुमदार को देखेगा नहीं, क्योंकि नाम के जैसा हमेशा वो स्वप्न में रहते हैं। नहीं, ये तो खुलेआम बीजेपी में, आखिर में कहूं, बीजेपी, बंगाल बीजेपी में देश भर के अलग अलग हिस्सों में है, लेकिन खुलेआम ये बवाल है। सौमित्र खान, स्वपन दास गुप्ता, सौमित्र खान जो हैं, इन सौमित्र खान का भी, हालांकि नहीं, हम लोग को जनरली बताते नहीं कि निजी उसमें, सौमित्र खान ये टीएमसी और कांग्रेस में रह चुके हैं। हाँ, एक पार्टी में थे तो इनका प्यार हुआ, दूसरी पार्टी में आए, जब टीएमसी और कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो शादी हो गई। यानी टीएमसी और कांग्रेस में थे तो प्यार हुआ और शादी हुई, जिससे प्यार हुआ उसी से शादी हुई। टीएमसी और कांग्रेस में इनका राजनीतिक प्रोफाइल होता। और जब भाजपा में आए तो जिससे प्यार और शादी की थी टीएमसी और कांग्रेस में, उससे तलाक हो गया। ये जो है, हालांकि इस ये पे भाजपा वाले बुरा मानेंगे, ये लेकिन परिवार को तोड़ते ये हैं। नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है खान। और ये बता रहे हैं कि, ये बता रहे हैं कि योगी भोगी हो गया, योगी भोगी हो गया दिलीप, दिलीप घोष को, कि वो शादी भी नहीं किए थे, पहले नहीं संघ में लगे थे, तो वो नहीं योगी भोगी हो गया। ये बता रहे हैं सौमित्र खान, इसीलिए मैंने इनका थोड़ा नहीं, सौमित्र खान को बोलने का अधिकार भी है, क्योंकि भोगी बीजेपी में आके योगी हो गया। चलिए, खैर, ये खबरें आपसे, हम ये खबरें इसलिए लेकर के और आते हैं
तमाम, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो और चाहे यूट्यूब चैनल, सब एक दिशा में जाते हैं कि अच्छा, ये खबर करने पे लगातार उनको तो चाहिए, वो खबरें करते हैं, वो अपने मन से करते नहीं। वो तो जो एक है जोशी जी, वो जो बताते हैं वो खबर चलाते हैं, जो मेन स्ट्रीम कहते हैं खुद को मेन स्ट्रीम। उन्हें हिंदू पंडित पंडित मुसलमान जी, पंडित जी, पंडित जी, हाँ, तो वही जैसे उन्हें पुराने हिंदू पुराने जमाने में पंडित जी बताते थे ना कि कल भैया 3 बज के बीच में शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त पे उठना है, आपको पानी पीना है, इस मुहूर्त में आपको कैसा करना है। तो एक पंडित बैठे हैं पीएमओ में, जोशी जी, वो सबको बस बताते हैं कि आज क्या खबरें चलना है। उन्हीं का आदेश से दिन रात सुबह शाम ये चिल्ला रहे हैं सब। मतलब अभी हम आज कार्यक्रम एक लाएंगे, बहुत डीप एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि जो एंकर कहते थे अंग्रेजों जैसे डिवाइड एंड रूल चाहते हैं राहुल गांधी, जातीय सर्वे, जातीय जनगणना की मांग कर रही है, अंग्रेजों के नीति पे चल रहे हैं, एंकर बोलते थे, प्रवक्ता नहीं भाजपा। वही एंकर कल शाम से कर रहे हैं मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। अरे बताओ, इनका मुंह है या क्या है? इनके मुंह पर, इनकी नहीं जीभ नहीं, पर रिसर्च करवाओ, आशीष रिसर्च ये करवाओ। एंकर, ये आशीष ये एंकर नहीं है, ये टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले लोग हैं। दे आर टेलीप्रॉम्प्टर रीडर्स। जो सामने स्क्रिप्ट आती है वो पढ़ते बेचारे। देखिए उनकी नौकरी है, उनके फ्लैट किराए पे ले, मतलब फ्लैट का लोन लिया हुआ है, गाड़ी का लोन लिया है, किसी की बहन की शादी का लोन है। ये सारा आप नौकरी छोड़ के कहाँ जाएंगे? जो स्क्रिप्ट आता है ऊपर से वही पढ़ना होता है। यदि वो गलत पढ़ेंगे, ये बोल भी नहीं सकते कि अरे हमने कल क्या कहा, आज क्या कहा। उनको तो बोला जाता है, जो चाहता होता है ना कि भाई अमिताभ बच्चन एक पिक्चर में हीरो है, दूसरे पिक्चर में, मतलब शाहरुख खान एक पिक्चर में हीरो है, शाहरुख खान एक पिक्चर में विलन है। अब आप कहोगे कि शाहरुख खान ने कैसा एकदम विलन। इनके लिए रोज का न्यूज एक फिल्म की अदाकारी है। उनके लिए जर्नलिज्म कोई ब्रेड एंड बटर, मतलब ब्रेड एंड बटर है बोलने के लिए, जर्नलिज्म है ही नहीं। उनके लिए ये रोज एक नया शो करते हैं और वो एक स्क्रिप्टेड है, और स्क्रिप्ट पढ़नी होती है बेचारों की। अंतरात्मा घर में रख के बैठे हैं। बहुत कम लोग हैं आपके और मेरे जैसे जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना घर किराए पे लिए, ना घर का लोन लिया है, ना गाड़ी का लोन लिया है, ना गाड़ी ली, ना घर लिया है। लोग क्या कर लोगे? जो खुश है जहाँ हैं हम। जिन लोगों ने बेचारे ने बड़े बड़े घर लिए, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के, तो वो उनको तो जस्टिफाई करना जरूरी है, क्या करें, मजबूरी है उनकी। ये एक मैं देता हूँ। इसलिए मैं हमेशा उनको एक जगह देता हूँ कि जब चलो ठीक है। हाँ, मालिकों को फर्क नहीं पड़ता, जितना विज्ञापन आ रहा है, जिसकी जय बोलना है जय बोल दो, विज्ञापन की शक्ल डालते जाओ, मीठा मीठा न्यूज सुनते जाओ। नहीं, इसीलिए मैं कहा आखिर में कि इन खबरों को देखिए आप लोग, देश भर के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है, राजनीति में अंदर खाने क्या चल रहा है, अंदर खाने अलग अलग राज्यों में। आज हमने मिड डे मुद्दा मध्य प्रदेश में आपको नाम के साथ बताया है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रीतम लोधी और जो विधायक 3-3 4-4 विधायक हैं, मेयर हैं, वो सब क्या कर रहे हैं हमने बता दिया। एक मध्य प्रदेश मिड डे मुद्दा में, बंगाल देखिए यही हालत है। अलग अलग प्रदेशों में वो खबरें जो आप तक आनी चाहिए, उसमें व्यू आए ना आए, वो खबर आप तक आनी चाहिए। व्यू नहीं आए कोई बात नहीं भाई, कोई बात, इजाजत दीजिए हमें, फिर खबर जो एक होगी वो एक फिर क्या। एक हाँ। मिनट अंत में आशीष में फिर एक बार मैं फिर दर्शकों को कहूंगा कि न्यूज लॉन्चर को जितना आपने प्रेम दिया, एक चैनल और है न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड, कृपा करके उसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, सब्सक्राइब इसलिए करिएगा, कल यदि सरकार की निगाहें टेढ़ी हो गई और हम बंद हो गए तो हम अपने संवाद उस चैनल पे चालू कर सकते हैं। आप तक हम पहुंचे, इसके लिए हम यूपी और उत्तराखंड न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब करने की एक बार फिर गुहार कर रहे हैं। हमने फिर कहा, यदि 2-3 महीने का, 4 महीने का यदि हमको डंप कर दिया गया, हमको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए भी हम मदद नहीं मांग पा रहे। कानून के फेटर्निटी में इतने बड़े बड़े वकील, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हमारे साथ है जो हमारे केस लड़ेंगे। लेकिन एक गुजारिश है, हमको 4-5 महीने के लिए यदि हमें सस्टेनिंग के लिए कुछ चाहिए तो हम आपको फिर रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपने हमें कुछ डोनेशन दिया, हमारा बैंक अकाउंट ट्रस्ट का आपके सामने है, आप उसको बेनिफिशियरी में जाके करके ऐड करके आप यदि कोई भी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हम सोचेंगे कि आप की एक पत्रकारिता को बचाने के लिए एक मदद है। यदि आप नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे तो भी कोई नहीं है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वही इसी योगदान बस यही बहुत। अंतिम गुजारिश थी मेरी। धन्यवाद, फिर आएंगे थोड़ी धन्यवाद। देर में हम नई खबर लेके। इजाजत।